अब हम पावर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास दो पर्सन्स हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। सपोज दोनों को ग्राउंड से h हाइट पर एक ट्री के ऊपर चढ़ना है। Let us take that the weight of both the persons A and B is same. दोनों का वेट हम W मानते हैं। तो अगर हम दोनों का चढ़ने के लिए वर्क डन निकालें, पर्सन ए और पर्सन बी का वर्क डन निकालें दोनों केस में, तो पर्सन ए का वर्क डन हो जाएगा W into G and work done for B will also be W into G as W is equal to mg। तो हम देखते हैं दोनों ने वर्क डन तो सेम किया है, पर सपोज ए को चढ़ने में टाइम लगा 15 सेकेंड्स और बी को चढ़ने के लिए टाइम लगा 20 सेकेंड्स। तो हम देखते हैं कि ए ने ज्यादा फास्टर वर्क किया बी के कंपैरिजन में। सपोज हम देखें कि किसने 1 सेकेंड मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में किसने ज्यादा वर्क किया है। तो इसमें हम अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो दोनों ने टोटल वर्क डन किया है WH। A does that work in 15 seconds and B does that work in 20 seconds. Now suppose what amount of work does A do in 1 second? It will be WH upon 15 and the amount of work B does in 1 second will be WH upon 20। तो दोनों के ही केस में वर्क डन इन 1 सेकेंड by A will be greater than work done in 1 second by B।
हम इसके केस में एक और डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा जो सपोज दो व्हीकल्स हैं, एक किसी डिस्टेंस को लेस टाइम में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा व्हीकल उसी सेम डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर कर रहा है। तो हम कॉमन लैंग्वेज में ये कहेंगे कि द फर्स्ट व्हीकल इज मोर पावरफुल। इसी से हमारे पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है। Power measures the speed or rate at which work is done. अब हम आते हैं पावर की डेफिनेशन पे। Power is the speed at which work is done or energy is transferred. अब हम आते हैं पावर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। पावर के केस में हम पावर को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सपोज हम W अमाउंट ऑफ वर्क करा रहे हैं T अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हमारी पावर जिसे हम P से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होगी W अपॉन T। अब हम आते हैं पावर की यूनिट पर। पावर का यूनिट होता है हमारा वॉट। वॉट यूनिट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वॉट यूनिट को जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था,
उनके ऑनर में पावर का यूनिट वॉट रखा गया है। इसे हम W सिंबल से डिनोट करते हैं। 1 वॉट। अब हम आते हैं वॉट की डेफिनेशन पर। One watt is the power expended by an agent which does work at the rate of 1 जूल पर सेकेंड। यानी वो एजेंट जो वर्क को 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कंप्लीट करे। वॉट नॉर्मली प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम वॉट एक और यूनिट यूज करते हैं पावर के लिए, जो होता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स ऑफ पावर, यानी 10 टू द पावर ऑफ 3 वॉट्स। अब हम बात करते हैं पावर किस टाइप की क्वांटिटी है। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी पावर को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, केवल उसके मैग्नीट्यूड जो कि एक नंबर है उससे डिफाइन करते हैं। पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो हमारे तो ज्यादातर एजेंट्स होते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जो हमारा वर्क कर रहे हैं। वो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट स्पीड से काम करते हैं। They work at different speeds at different instances of time। तो बात होती है कि हम इन एजेंट्स के टोटल ओवरऑल वर्क को कैसे क्वांटिफाई करें। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट आता है एवरेज पावर का। एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल P सबस्क्रिप्ट एवरेज से, P सबस्क्रिप्ट AV। तो एवरेज पावर हमारा डिफाइंड होता है एज द टोटल वर्क डन
अपॉन द टोटल टाइम टेकन। अब हम पावर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, 2 गर्ल्स ऑफ वेट 400 न्यूटन ईच क्लाइंब अ रोप ऑफ हाइट 8 मीटर। लेट one girl be A and the other girl be B। दिया गया हमें A climbs the rope in 20 seconds and B climbs the rope in 50 seconds। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। हमारे क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज हैं वेट ऑफ A इक्वल्स वेट ऑफ B इक्वल्स 400 न्यूटन। हाइट हमारी दी गई है दोनों के क्लाइंब करने की 8 मीटर और टाइम टेकन बाय ए हमें दिया गया है 20 सेकेंड्स और टाइम टेकन बाय बी दिया गया है 50 सेकेंड्स। सबसे पहले हम गर्ल ए के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय गर्ल ए। जो कि हमारा होगा mgh के बराबर। mgh क्योंकि हमारी जो गर्ल ए है वो ग्राउंड लेवल से
8 मीटर की हाइट पर जा रही है, इसलिए उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारा वर्क डन होगा mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यहाँ पर mg टर्म हमारा वेट के इक्वल होता है, तो हमारी एनर्जी आ जाएगी वेट इनटू हाइट। इस एक्सप्रेशन में अगर हम वेट और हाइट की वैल्यूज पुट करें तो हमारा वर्क डन आता है 3200 जूल्स। सेम केस हमारा गर्ल बी के लिए है। इसमें भी हमारा वर्क डन WH के बराबर आता है। इसमें हम वेट और हाइट की वैल्यू पुट करके वर्क डन हमारा A के इक्वल आ गया, यानी 3200 जूल्स। अब हम दोनों गर्ल्स की पावर एक्सपेंडेड निकालते हैं। तो A की पावर एक्सपेंडेड हो जाएगी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन बाय A। वर्क डन हम निकाल चुके हैं, जो हमारा 3200 जूल्स आ गया है। टाइम टेकन हमें A का क्वेश्चन में दिया गया है तो 20 सेकेंड्स। इसे वैल्यूएट करके हमारी A की पावर आ रही है 160 वॉट्स। अब हम B की पावर निकालेंगे। B की पावर भी होगी वर्क डन बाय B अपॉन टाइम टेकन बाय B। वर्क डन हम निकाल चुके हैं 3200 न्यूटन्स। टाइम टेकन है हमारा 50 सेकेंड्स, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। पावर B के केस में हमारी आ गई 24 वॉट्स। तो A ने B से ज़्यादा पावर एक्सपेंड की है। A की पावर आ रही है हमारी 160 वॉट्स एंड B की पावर आ रही है 24 वॉट्स।